वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग ब्रह्मा जी की मोह कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने वनभोज के बाद, या ऐसे कहें कि वनभोज के क्रम में ही भगवान के बछड़ों को और बाल सखाओं को कहीं छुपा दिया, तो भगवान ने अनंत रूपों में अपना विस्तार किया। और जैसे बाल गोपाल थे, ग्वाल बाल थे, उनके सखा थे, जैसे उनके वस्त्र थे, जैसे सिंघी थी, जैसे उनके हाव भाव चाल ढाल सब कुछ वैसा ही बना दिया। जैसा बछड़ा वैसे अनंत रूपों में अपना विस्तार कर लिया। चेहरा हाव भाव समेत सब कुछ वही। और शाम में घर लौटे तो सभी ग्वाल बाल अन्य दिनों की भांति अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन एक चीज़ देखा गया, लेकिन अनुभव किसी ने खुलकर व्यक्त नहीं किया, कि आज के बाद से आगे के 1 वर्ष तक माताओं ने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दुलार प्यार करना शुरू कर दिया। आखिर थे तो सब कृष्ण के ही रूप, उनके पुत्र तो सही में नहीं थे, वो तो भगवान का ही विस्तार था। लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो भगवान का प्रत्यक्ष सेवा कर रही थी वे लोग, सभी गोप गोपी। और बछड़े भी वही थे, बछड़े न होकर के कृष्ण के ही रूप थे। तो उन बछड़ों के प्रति, उनके गायों के मन में, ग्वालिनों के मन में और अपने बच्चों के प्रति उनके सारे के सारे भाव बदल गए थे। बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा था गाँव के प्रति, बच्चों के प्रति उतना प्यार पहले कभी नहीं हुआ। माताएं अपने बच्चों को नहलाती खिलाती, वस्त्र बदलती, तो उन्हें ऐसा एहसास होता कि साक्षात भगवान कृष्ण की ही हम सेवा कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि सही में ये कृष्ण ही थे। कृष्ण ने ही अपने अनंत रूपों में विस्तार कर दिया था। और उनके जो असली बच्चे और बछड़े थे, उसे तो ब्रह्मा जी ने छुपा कर रख दिया था। तो ये लीला 1 वर्ष तक चला, लगभग 1 वर्ष तक। जब 1 वर्ष में लगभग 1 सप्ताह बाकी रह गया था, तो बलराम जी ने इसे महसूस किया। बलराम जी ने कहा कि आजकल ब्रज में ग्वालिनें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। ये हम देखते आ रहे थे पहले से, जितना पहले नहीं होता था। गाय भी अपने नए बछड़े को छोड़ करके पहले वाले बछड़े को ज़्यादा दूध पिला रही है। जो बछड़े इन 1 वर्ष के अंदर हुए थे, उनको छोड़ करके, नए बछड़े को छोड़ करके पुराने बछड़े को ज़्यादा दूध पिलाती। माताएं भी अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती। तो बलराम जी ने इस चीज़ को देखा, सोचने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बात समझ में नहीं आई। तब उन्होंने कृष्ण से, अपने भाई से इस बात की चर्चा की कि कन्हैया सही सही बताओ क्या बात है। आजकल देख रहे हैं ब्रज की जो स्थिति है कुछ भिन्न है, जो पहले नहीं थी। माताएं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। प्यार करना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है।
गायों को भी देखते हैं कि अपने पुराने बछड़े को ज़्यादा दूध पिलाती है, नए बछड़े को कम पिलाती है। आखिर ये क्या बात है? तब कन्हैया ने, कृष्ण जी ने सारी बातें खुल करके अपने भाई बलराम जी को बतला दिया। कहा कि अच्छा ये बात है। और भी बहुत सी बातें हो गई वहाँ। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मात्रणाम च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्व कृदीश्वर। इधर शांडिल्य मुनि ने भी देखा कि लग्न का मुहूर्त बहुत अच्छा है और सारे गोप कन्याओं का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने गोपों से कहा कि अभी बहुत अच्छा मुहूर्त चल रहा है और अपनी कन्याओं का विवाह आप कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सारे गोप कन्याओं का विवाह भी हो गया। जो मूल रूप में कृष्ण थे उनके साथ विवाह हो गया और सबकी इच्छा भी वही थी। ये सब चाहती थी कि हमारा विवाह कृष्ण से हो, कृष्ण हमारे पति रूप में। तो भगवान की ऐसी लीला थी कि सबकी मनोकामना एक साथ पूर्ण हो गई। वहाँ की गोपियाँ भी चाहती थी कि यशोदा मैया के जैसा भाग्य मेरा भी होता, मैं भी कृष्ण को नहलाती, सजाती, खिलाती तो मेरा भी भाग्य कितना अच्छा लगता। तो भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरा कर दी। इस तरह से सबकी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी एक साथ। ये भगवान की बड़ी ही विचित्र लीला थी। और शास्त्रों में जो कहा गया कि सर्वम विष्णुमय जगत, इसको चरितार्थ कर दिया भगवान ने कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने अनंत रूपों में अपना विस्तार कर लिया था। ये भगवान की बड़ी विलक्षण लीला थी और ब्रह्मा जी इस मोह में फंस गए। खैर जो हो, तो जब इस बात की चर्चा हुई, बलराम जी ने इस बात को समझ लिया और उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण इतने अनंत रूपों में अपना विस्तार कर सकता है। इस बीच जब 1 वर्ष पूरा होने के हुए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो देखते हैं क्या स्थिति है ब्रज की। वहाँ तो न कोई बछड़ा है, न कोई गाय है, न कोई ग्वाल बाल है, तो कैसे वहाँ की स्थिति है, कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं बिना बछड़े और बिना बाल गोपाल के। तो जब ब्रह्मा जी आए तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने क्या देखा, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप इन कथाओं को शेयर करके घर घर पहुँचाइए, पुण्य आपको भी मिलेगा। धन्यवाद।